सुरक्षित नहीं है, देश में कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। बाबा साहब ने एक बात कही थी, हमारे पास शिक्षा की शक्ति नहीं है और हमारे पास संपत्ति की शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास एक शक्ति है, संख्या शक्ति। शिक्षा में भी नहीं है हम, संपत्ति में नहीं है, लेकिन कोई मनुवादी 10 बालक पैदा नहीं कर सकता, और वो चीज़ हम लोगों में है, मूल निवासियों में। तो हम संख्या में ज़्यादा हैं और संख्या में ज़्यादा रह के भी हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो अगर जो हम संख्या में ज़्यादा हैं और अपने हम संख्या का सही उपयोग करते हैं तो इस लड़ाई में जीत सकते हैं। कई बार मैं गांव में जाती हूँ और महिलाएं बिजी दिखाती हैं, कुछ महिलाएं डरती हैं, काफ़ी हमारे मूल निवासियों को परेशानी है। अमीर घर की औरतों को कोई परेशानी नहीं है, उनको घर के अंदर सारी फैसिलिटी मिलती है। हमारी महिलाएं मजदूरी पे भी जाके, और हमें पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा आज के टाइम में। तो कुछ महिलाएं घर से भी बाहर निकलना नहीं चाहती हैं। केवल हम घर झाड़ू पोछा खाना बनाने और घर को डेकोरेट करने में लगे रहेंगे तो हम अपने बच्चों को आंदोलन में बचा नहीं सकते, मतलब इस गुलामी से। हमें क्या करना होगा? मुझे ऐसा लगता है कि हर ज़िले में कम से कम 10 महिलाएं तैयार की जाएं। कम से कम महिला 2 मिनट बोले, 3 मिनट बोले, 5 मिनट बोले, कम से कम अपना परिचय देगी तो उसको हिम्मत आएगा, वो हमें पता लगे कि वो हमारे देश की, हमारे मुल्क की, हमारे समाज की है। हमारी महिलाओं को अपने बारे में बोलने के लिए भी डर लगता है जब हम उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो अगर जो हम महिलाओं को महिला कैडर होनी चाहिए और जिसमें हम 10 महिला हर ज़िले से तैयार होते हैं तो हमारे पुरुष भाइयों को, साथियों को बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद से हम मूल निवासी अपनी जंग को जल्दी जीत सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं के बिना कोई काम नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि हर जगह महिलाओं को पूरा भागीदारी निभानी चाहिए। पहले हम अनपढ़ थे, हमें जानकारी नहीं थी, हम मुंह ढक के रहते थे, बहुत सारी रस्मों को करते थे, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए हमें खुद आगे चलना होगा और हमारे साथियों को पीछे करके तो हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। अभी स्कूल बंद है और हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम किसी से सवाल नहीं कर सकते। जब जानकारी नहीं तो हम क्या पूछेंगे, क्या बताएंगे किसी के बारे। तो इसलिए महिलाओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, घर के काम करते हुए 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, आप दूर भी नहीं जा सकते हो, कुछ चीज़ जानते हो तो अपने पड़ोस में, आसपास में 5-10 मिनट बैठ के बताओ हमारे देश की हालात क्या है। कुछ भी नहीं है तो हमारे सर माननीय वामन मेश्राम है, यूट्यूब पे खोलो, उनकी बातों को सुनो। वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात को तो सफ़र करते हैं और दिन में हम लोगों को बताते हैं कई घंटा। हमारे एक भाई हमारे लिए इतनी लड़ाई लड़ सकते हैं हमारी आज़ादी के लिए, तो क्या हम अपने लोगों के लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है, कोई और लड़ेगा नहीं। बहन जी को बहुजनों की चिंता नहीं है, बहन जी ब्राह्मणों की रैली निकाल दी, बहन जी ने अयोध्या जी से निकाल दी, भैया जी ने बलिया से निकाल दी। देखो, जो लोग हम पे उत्पीड़न कर रहे हैं, हमारे ही लोग जाके उनको साथ दे रहे हैं, उनकी हिम्मत तो देखो। आज अगर हमारा संविधान खत्म हो जाता है तो क्या भैया जी नेता बन पाएंगे इस राज्य का? बहन जी बन जाएंगे, हमारे उसी कैटेगरी में आओगे। लेकिन हम गुलाम होते हैं, उत्पीड़न होता है तो हमें गर्व होएगा कि हम गांव-गांव, गली-गली घूम के अपने मूल निवासियों को जगाने का काम किया। हमने उन्हें दबाने का और गिराने का काम नहीं किया, उन्हें जगाने का काम किया। और फिर भी हम ऐसे जगह होंगे तो हमें शांति मिलेगी, संतुष्टि होएगी। अगर जो इतने, हमारे उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा ही हालत खराब है, अगर जो इतने MP MLA हैं, अगर जो आवाज़ उठाएं तो ये सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी तो दूसरी सरकार बनेगी। तो ये लोग बहुजन से जाते हैं लेकिन बहुजनों की आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है।
ये एक मूर्त स्टैचू बोलते हैं, उसके तरह जाके खड़ा कर दिए जाते हैं और अपने क्या उद्देश्य है वो सब भूल जाते हैं और उनके उधर बिक जाते, उनके नचाए हुए उंगली में नाचते रहते हैं। तो हमें ऐसा समाज नहीं बनाना है। मेरी माताओं और बहनों से ये निवेदन है कि हमें एक अच्छा समाज बनाना है। अगर जो औरत गुलाम है तो गुलाम बच्चा पैदा जन्म देगी, गुलाम बच्चा पैदा होएगा तो परिवार गुलाम होएगा, परिवार गुलाम होएगा तो पड़ोस गुलाम होएगा, और पड़ोस गुलाम होने के बाद हमारा समाज गुलाम होता है, समाज गुलाम होएगा तो हमारा राज्य देश सभी गुलाम होएगा, और फिर गुलामी की आग में हम झोंक दिए जाएंगे। तो इसलिए हमें बच्चे की जो परवरिश देनी, हम ही माताएं बहनें ऐसे MP MLO को भेजते हैं, ये कहीं ऊपर से नहीं आते हैं। और हमारी लड़ाई हमें खुद ही इसलिए लड़नी होगी, हमारी लड़ाई, हमारा आंदोलन करने के लिए ऊपर से कोई नहीं टपकेगा। ये तो हमें अपने ही कंधे पे अपनी बंदूक रख के खुद चलानी होगी, और जब हमें जीतना होगा। गोली चलाने के लिए भी सबसे पहले आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं रहेगी तो हम किससे लड़ाई करेंगे? नहीं लड़ सकते ना। तो हमें उन मनुवादियों से बचना है जो हमारा संविधान ख़त्म कर रहे हैं, और हमारे सारे सबके हक अधिकार सबके ही ख़त्म हो रहे हैं, और वो अपने लिए ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ देंगे, सहयोग देंगे, और इस जंग को हम एक दिन ज़रूर लड़ेंगे। आग तो फैल चुकी है, बुझने वाली तो है नहीं। आग फैल चुकी है और पूरे प्रदेश में फैल रही है, देश में भी जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। ज़्यादातर वो गुस्सा होकर भौंक सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा हर एक मूल निवासी जागना शुरू हो गया है। और हमारे भाई वामन मिश्रामन की देन है, हर एक मूल निवासी को एक मंच पे लाने का काम कर रहे हैं। हम सलाम करते हैं ऐसे आदमी को। मैं अपने इन दो शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।